बैक टू मैजिक लर्निंग। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स को डिस्कस कर लिया था, लर्न कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर आप सबसे पहले मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन में गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, इसमें एक जो है गैसेस एक्सचेंज जो है वो कौन कैरी कर रहा है, एक सिस्टम है जिसका नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, वो कैरी कर रहा है गैसेस एक्सचेंज के सिस्टम को। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये दो पोर्शन में डिवाइड है। ठीक है, जो फर्स्ट पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसमें है जो उसका द एयर पैसेज वे, कि वो रास्ता जिसके ज़रिए एयर जो है वो एंटर होती है। ठीक है, बॉडी में, तो उसको नाम देते हैं द एयर पैसेज वे। ये फर्स्ट पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सेकंड में आ जाता है लंग्स। लंग्स जो है वो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो गैसेस एक्सचेंज में वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं द एयर पैसेज वे की। तो ये जो है इसके ज़रिए एयर जो है वो बाहर से हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जाती है। इसमें सबसे पहले आ जाती है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी जो है इसमें ओपनिंग होती हैं जिन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स दरअसल नथनों को कहते हैं। ठीक है, ये नाक के ज़रिए जो है यहाँ कैविटी मौजूद होती है जिसे नेज़ल कैविटी कहते हैं। एयर जो है वहाँ से एंटर होती है। ठीक है, बॉडी में। उसके बाद नेज़ल कैविटी के दो पोर्शन हैं। ठीक है, इन पोर्शन में क्या होता है कि इनके फंक्शन क्या हैं। दरअसल इनमें हेयर और म्यूकस मौजूद होते हैं। हेयर और म्यूकस का काम क्या होता है कि जो एयर एंटर हो रही है बाहर से उसको फिल्टर किया जाए, डस्ट पार्टिकल को रिमूव किया जाए एयर से। ठीक है, सेकंड इसका काम होता है जो म्यूकस होता है उसका काम होता है कि जो एयर है उसको मॉइस्ट करे। ठीक है, नमी प्रोवाइड करे और साथ में वार्म गर्म भी करे। ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है वो इक्वल कर दे बॉडी के टेम्परेचर से। जो एयर एंटर हुई है उसका टेम्परेचर जो है वो इक्वल कर दे बॉडी के टेम्परेचर से। ये हेयर और म्यूकस का काम होता है। ठीक है, जो नेज़ल कैविटी के में मौजूद होते हैं। ठीक है, अब इसका ये जो नेज़ल कैविटी है ये ओपन होती है फेरेंक्स में। ठीक है, उसके बाद जो नेज़ल कैविटी है इसमें दो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स भी कहते हैं। तो ये था नेज़ल कैविटी के बारे में। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है नेज़ल कैविटी पर, नोट लिखें क्या व्हाट इज नेज़ल कैविटी, इसका जो फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेज़ल कैविटी से एयर जो है वो फेरेंक्स हो जाती है। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स कहते हैं पैसेज है। ठीक है, एक रास्ता है जिसमें जो है वो एयर और फूड दोनों जो है वो गुजरती हैं। ठीक है, अब इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं। ठीक है, और वो डिवाइड हो जाती हैं एसोफेगस में और लेरिंक्स में। ठीक है, अगर हम लेरिंक्स की बात करें तो लेरिंक्स जो है जब एयर जो है वो ट्रांसफ़र होती है फेरेंक्स में, तो फेरेंक्स के बाद जो है वो लेरिंक्स में जाती है। ठीक है, अब लेरिंक्स इन दोनों की में जो है वो ओपनिंग है। ठीक है, उस ओपनिंग को हम ग्लोटिस का नाम देते हैं जो एक नैरो ओपनिंग है। अब जो एयर जब फूड और गुजरी होती है तो वो लेरिंक्स में ना चली जाए तो उसके ऊपर जो है वो ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन मौजूद होता है जिसको नाम देते हैं हम एपिग्लोटिस का। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो उसके ऊपर ढक्कन मौजूद है जिसको हम ग्लोटिस का नाम देते हैं। ठीक है, एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। ढक्कन को एपिग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस जो है वो नैरो ओपनिंग है। ठीक है, ग्लोटिस का नाम देते हैं। थर्ड आ जाती है हमारे पास जब फेरेंक्स से जो एयर है वो ट्रांसफ़र होती है लेरिंक्स में। ठीक है, लेरिंक्स में जाती है। तो लेरिंक्स क्या है, लेरिंक्स एक बॉक्स है जो कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट कहाँ है, जो लेरिंक्स है ये फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान प्रेजेंट है और इसको हम लेरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकते हैं कि वॉइस बॉक्स किसको कहा जाता है लेरिंक्स को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो पेयर्स की शक्ल में फाइब्रस बैंड मौजूद होते हैं। अब जब एयर जो है वो एंटर होती है तो वो जो इनकी बैंड से वाइब्रेट करती है और उससे जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, वोकल कॉर्ड इन फिब्रस
रिस्पॉन्स को वोकल कॉर्ड्स का नाम देते हैं। वोकल कॉर्ड से एयर जो है वो वाइब्रेट करती है और साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है, जब एयर जो है वो ट्रेकिया से गुजरती है, तो ट्रेकिया को देख लेते हैं ट्रेकिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले एयर जो है वो नेज़ल कैविटी में एंटर होती है। ठीक है, और नेज़ल कैविटी में नोस्ट्रिल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिसे हम नथें कहते हैं। ठीक है, इसमें इंटरनल नोस्ट्रिल्स भी होते हैं और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स भी होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स से जब एयर एंटर होती है तो वो इंटरनल नोस्ट्रिल्स उसे में जाती है, और इंटरनल नोस्ट्रिल उसे इसमें ओरल कैविटी में लेके जाते हैं, और फिर उससे जो है वो फेरेंक्स में एंटर होती है एयर। फेरेंक्स से जो है वो एयर लेरिंक्स में एंटर होती है, और लेरिंक्स से ट्रैकिया में एंटर होती है। तो हम ट्रैकिया को देख लेते हैं कि ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया जो है वो एक विंड पाइप भी इसे कहते हैं। ठीक है, विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। ठीक है, और इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग का काम फंक्शन ये है कि ये अवॉइड करती हैं कोलैप्स होने से, जब एयर एंटर ना हो, जब एयर एंटर ना हो रही हो, ठीक है, ट्रेकिया से, तो ये कोलैप्स ना कर जाएं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करती है सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। ठीक है, अब जो ट्रेकिया है ये डिवाइड होता है मज़ीद स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको हम नाम देते हैं, अगर बहुत सारी ट्यूब्स हैं, स्मॉलर ट्यूब्स हैं, तो उसको हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। अगर हम एक ट्यूब की बात करें तो वो ब्रोंकस है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क जो है, डिफरेंस जो है वो आपके माइंड में होना चाहिए कि जो अगर बहुत सारी ट्यूब्स होंगी ट्रेकिया की जो डिवाइड हुई हैं ब्रांचेस, तो उनको हम ब्रोंकाई कहेंगे, और अगर सिंगल है तो उसको हम ब्रोंकस का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि ये जो ब्रोंकाई और जो ब्रोंकस हैं, इनमें कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो जब ब्रोंकस जो है वो एंटर होता है लंग में, तो फिर जो ब्रोंकस हैं वो डिवाइड हो जाती हैं मज़ीद स्मॉलर ब्रांचेस में, उनको हम नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स का। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स में आपको डिफरेंट जो है वो पता होना चाहिए। तो ब्रोंक्यूल्स क्या है कि जब ब्रोंकस मज़ीद डिवाइड होंगी, जब एंटर होंगी लंग में, तो उसको हम ब्रोंक्यूल्स का नाम देंगे। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनमें जो है कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जो ब्रोंकाई और ब्रोंकस है इनमें कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, पर इनमें आकर जब मज़ीद डिवाइड हो जाती है तो इनमें कार्टिलेज जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये जो है ये ब्रोंकस से, ठीक है, मज़ीद जो है वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल जो है अगर इनके एंड जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको हम नाम देते हैं एल्व्यूलर डक्ट का। ठीक है, क्या नाम देते हैं? एल्व्यूलर डक्ट का। ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं इनके जो एंड ट्यूब्यूल्स हैं उनको नाम देते हैं हम एल्व्यूलर डक्ट का। ठीक है, अब जो एल्वुलाई हैं ये एल्व्यूलर डक्ट पाउचेस हैं। ठीक है, अब जो ये एल्वुलाई जो है बहुत सारी इनको एल्वुलाई कहते हैं, और जो सिंगल है उसको हम एल्व्यूलस कहते हैं। ठीक है, एल्व्यूलस क्या है कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें एपिथेलियल लेयर्स की सिंगल लेयर जो है, सिंगल सेल की जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है। इसमें कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, वो हार्ट से ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, और फिर जो है वो एल्वुलाई में जो है वो एल्वुलाई में लेकर आती है, और फिर जो है यही जो पल्मोनरी वेन है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वो ट्रांसफ़र कर देती है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज था। ठीक है, पैसेज वे था गैसेज एक्सचेंज और रेस्पिरेटरी सिस्टम। गैसेज एक्सचेंज जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम करवाता है, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पोर्शन जिसको हम नाम दिया था द एयर पैसेज वे। इसमें मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व थे। ठीक है, और इसको हमने डिस्कस किया, ठीक है, लर्न किया। देख लेते हैं हम जो है डायग्राम की मदद से एयर पैसेज वे को। सबसे पहले जो है एयर जो है वो एंटर होती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी में ट्रांसफ़र होने के बाद नोस्ट्रिल्स में एंटर होती है। नोस्ट्रिल्स जो है वो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स हैं और इंटरनल नोस्ट्रिल्स होते हैं इसमें। और सबसे पहले एयर जो है वो एंटर होगी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में, फिर उसके बाद इंटरनल नोस्ट्रिल्स में एंटर होगी, फिर उसके बाद जो है वो एयर फेरेंक्स में एंटर होगी। फेरेंक्स में एंटर होने के बाद फिर एयर जो है वो लेरिंक्स में ट्रांसफ़र होती है। लेरिंक्स में एंटर होने के बाद जो एयर है वो ट्रेकिया में
जो है वो एंटर होती है। फिर उसके बाद जो ट्रेकिया है वो सी शेप्ड कार्टिलेज है, सी शेप्ड कार्टिलेज है। फिर उसके बाद जो है ट्रेकिया जो है वो लंग में दो में मजीद जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिसे हम ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ब्रोंकाई जो है इसमें कार्टिलेज प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। फिर उसके बाद जो है ब्रोंकाई मजीद डिवाइड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होते, ये नैरो होती हैं। फिर ये जो ब्रोंक्यूल्स के जो एंड ट्यूब्यूल्स है उनको हम एल्व्यूलर डक्ट कहते हैं। अगर हम एल्व्यूलर डक्ट को मजीद बड़ा डायग्राम देखें तो ये डायग्राम इधर मेंशन मैंने दिखाई हुई है। तो इसमें जो एल्व्यूलर डक्ट की जो डायग्राम है इसमें आर्टियोल्स प्रेजेंट हैं और वेन्यूल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये जो आर्टियोल और वेन्यूल हैं इनमें जो है और उसमें कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। इसमें जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है जो है एल्वुलाई में, और फिर उसके बाद जो है ऑक्सीडेंटिव ब्लड को हार्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसको रिपीट कर लें तो एयर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, एंटर होती है नेज़ल कैविटी में, नेज़ल कैविटी से नोस्ट्रिल में, नोस्ट्रिल से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से लेनेक्स में, लेनेक्स से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, और फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स में, फिर उसके बाद एल्व्यूलर डक्ट में। तो ये था एयर पैसेज वे जो हमने आज लर्न किया, ठीक है। हमारे टॉपिक में 1 बाय 1 जो है वो सब जो पार्ट थे उनको लर्न किया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।